स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया में। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि देखिए, आप सबको मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 बना चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखिए। अब आज हम लेक्चर नंबर 3 अपना चालू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपसे वादा किया था कि एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे। तो आज जैसा कि मैं एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। अब मैं आज एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर दूँगा। ठीक, तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर एक हेडिंग में आपको लिखवाया था रेशनल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का हीरो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या है, इस चैप्टर का हीरो ही समझिए। तो उसी पर जस्ट आपको देखिए, जितना भी क्वेश्चन आज लगाएंगे एक्सरसाइज 1.1 का, सब में रेशनल नंबर का नाम होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर आ चुका है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th। ठीक, ये अब देखिए, जिससे आपको डाउट ना रहे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, कह रहा है इज 0 ए रेशनल नंबर। कह रहा है कि 0 अगर रेशनल नंबर है, क्या है कि 0 अगर रेशनल नंबर है, तो कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म। तो कह रहा है आप उसे लिख करके दिखाइए। कह रहा है 0 अगर रेशनल नंबर है तो आप उसे लिख करके दिखाइए रेशनल नंबर में। उसे P/Q के रूप में यहाँ देना चाहिए था, क्या कि P/Q। देखिए इसे आप कर देते हैं P/Q। ठीक है, क्या कहेगा, देखिए कि इज ए, कह रहा है इज 0 ए रेशनल नंबर। कह रहा है इज 0 ए रेशनल नंबर। अगर 0 हमारा रेशनल नंबर है, 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो आप उसे कैन यू राइट, आप उसे लिखिए द फॉर्म P/Q रेशनल नंबर। मतलब आप उसे P/Q के फॉर्म में लिखिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, हम इसे समझाते हैं। तो मतलब भैया कह रहा है, देखिए सबसे पहले आप लोग 0 के बारे में जानते ही होंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो आप उससे कह रहा है कि 0 अगर रेशनल नंबर है तो आप उसे P/Q के फॉर्म में लिखिए। तो ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, 0/2। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखाई दिया होगा कि 0/2, मतलब 0/2, 0/2। इसे इंग्लिश में 0/2 कहेंगे। और 0/2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए मैं आपको कल ही बताया था कि P/Q के रूप में तो लिखते हैं रेशनल नंबर को, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या Q की वैल्यू 0, इसका मतलब कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए। आप 0 को ऊपर लिखेंगे तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन 0 नीचे लिखेंगे तो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो कह रहा है इसका एग्जाम्पल दीजिए। पहला एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको यहाँ दे दिया है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखिए, मान लीजिए 0/3, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है। तो आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं तीसरा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जैसे 0/-7। तो यह क्या है, ये सब हमारे रेशनल नंबर है। तो वही कह रहा था कि अगर 0 हमारा रेशनल नंबर है तो आप इसे P/Q के रूप में लिखे। तो देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं भैया, 0 हमारा क्या है, ये मान लीजिए P है, क्या है ये P होगा, ये हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। तो ये P/Q के रूप में नहीं है, P/Q के रूप में। इसमें देखिए P हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा क्या है, ठीक, ये हमारा, देखिए ये हमारा है P, क्या है, ये हमारा P है, और ये हमारा क्या है, क्यूब। ठीक, तो देखिए इसे हम मान लीजिए P/Q के रूप में नहीं लिख दिए। तो वही कह रहा था कि अगर 0 हमारा रेशनल नंबर है तो आप इसे P/Q के रूप में लिखिए। तो देखिए हमने क्या किया है, P/Q के रूप में लिख दिया है। ठीक, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ये दिक्कत हो रहा हो समझने में, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। अच्छे से 2-4 एग्जाम्पल फिर से लिख दे रहे हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख दिया था। ठीक, तो चलिए देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ एकदम अच्छे से, आप ही लिख लीजिए, जिससे फेयर बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए 0/2, 0/-3, 0/-4। ठीक, तो ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आप लिख सकते हैं 0/7। ऐसे 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 बहुत सारे इनफाइनाइट हैं। हम इनफाइनाइट तरह के हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। कह रहा है कि अगर 0 हमारा रेशनल नंबर है तो आप उसको रेशनल P/Q के रूप में लिखिए, हमने लिख दिया। ठीक है,
तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलें हम अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर। कह रहा है आप रेशनल नंबर फाइंड कीजिए 3 and 4, ठीक है, मतलब 3 और 4, मतलब 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। अब वो भी देखिए आप रेशनल नंबर दो प्रकार के, कहीं कहीं क्वेश्चन में कह देता है 1 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, कहीं कहता है कि 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, कहीं कहता है 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो अगर 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा होता है 1 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए 1/2 a + b। इस फार्मूले से आप एक रेशनल नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो हमारा फार्मूला है एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन 3 और 4 के बीच में आपके बुक में दिया होगा 5 रेशनल नंबर निकालिए। कितना? 5। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है कि पहले जितना कहेगा, जितना नंबर बोलेगा उतना में 1 प्लस करेंगे। तो कह रहा है 3 and 4 के बीच में बिटवीन कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर। कितना रेशनल नंबर निकालना है मुझे? देखिए ठीक, देखिए मुझे कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर 3 and 4, मतलब 3 और 4 के, मतलब 3 और 4 के बीच में मुझे कुल कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है। 5 रेशनल नंबर, ठीक। देखिए कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर 3 and 4, 3 और 4 के बीच मुझे कितना निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। अब जितना रेशनल नंबर बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, बस जितना रेशनल नंबर बोले उतना आप पहले 1 प्लस करिए। तो 5 बोला है तो 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। देखिए 5 रेशनल नंबर बोला था निकालने के लिए, तो आप 1 प्लस करिए, तो 5 + 1 कितना होगा? 6। अब क्या करना है? इसी 6 का मल्टीप्लाई आप करा दीजिए। अब देखिए क्या करना है, ये 6 आया, अब इसी 6 का मल्टीप्लाई आप पहले 3 में कराइए। तो देखिए 3 × 6 कितना आएगा? 18। 3 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे कितना आएगा? 18। अब 4 दिया है तो 4 × 6 कितना आएगा? 24। नहीं तो कह रहा था कि 3 और 4 के बीच में, देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 5 + 1 जितना बोलेगा उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए। तो 5 रेशनल नंबर बोला है निकालने के लिए, तो 5 + 1 कितना होगा? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करा दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे और 6 का मल्टीप्लाई आप 4 में भी कराएंगे। तो देखिए जब 6 का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे कितना आया? 18। अब 6 का मल्टीप्लाई जब आप 4 में कराएंगे कितना आएगा? 24। अब क्या करना है? 18 और 24 के बीच में जो भी रेशनल नंबर आते हैं वही लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 18 के बाद हमारा क्या आएगा? 19, 20, 21, 22, 23। देखिए कितना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं? देखिए यही हमने क्या किया है? रेशनल नंबर लिख दिया है। क्या लिखा है? मतलब कह रहा था कि 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए। अब जितना रेशनल नंबर कहेगा निकालने को उतने में आप +1 कर दीजिए। तो 5 बोला था तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी करा दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई आप इसमें भी करा दीजिए। तो कितना आएगा? 6 × 18, 18 आया। और 6 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे, 6 4 × 24। अब क्या करना है? देखिए 18 और 24 के बीच में देखिए कौन कौन सा नंबर आता है? 19, 20, 21, 22, 23। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए 5 आया कि नहीं? तो यही 5 हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। किसके बीच? 3 और 4 के बीच। अगर कहेगा 3 और 4 के बीच कितने रेशनल नंबर आते हैं, तो कई रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं जितना वो बोलेगा। जैसे मान लीजिए 20 बोला है तो 20 + 1 कितना होगा? 21। मतलब अगर 20 बोलेगा तो 20 + 1 21, और 21 का मल्टीप्लाई आप 3 में कराएंगे, 4 में कराएंगे, जो भी नंबर आएगा उनके बीच के लिख देंगे, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो हम अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अब अगला वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब कह रहा है कि आप 3/5 और 4/5 के बीच आप रेशनल नंबर निकालिए। तो देखिए अब अगर मान लीजिए कह रहा है कि, लेकिन ये भी आप में दिया होगा कि 6 रेशनल नंबर निकालिए। जैसे मान लीजिए हम 6 रेशनल नंबर निकाल रहे हैं। कितना? 6 रेशनल, 6 रेशनल। ठीक है, मतलब 3/5 एंड 4/5।
क्या है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच मुझे कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब जितना बोलेगा आप उससे क्या करेंगे, पहले +1, तो 6 बोला 6 + 1। तो चलिए देखिए पहले आप यहाँ लिख दीजिए, पहला वाली संख्या पहले लिखिए 6 + 1 बराबर कितना आएगा, 7। क्या आया, 7। अब यही 7 का मल्टीप्लाई आप पहले 3/5 में कराएंगे। पहली संख्या हमारी क्या है 3/5, तो 3/5 मल्टीप्लाई 7/5 और 7/7। अब ये जान लीजिएगा कि अगर हम चाहे फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में है तो जो भी मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में कराएंगे वही हम न्यूमरेटर में भी कराएंगे, और जो न्यूमरेटर में कराते हैं वही हम डिनोमिनेटर में भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं नीचे 7 का, तो ऐसा कभी मत करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, जब भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे, मतलब ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर में भी जो भी मल्टीप्लाई कराएंगे वही हम डिनोमिनेटर में भी कराएंगे। इसीलिए देखिए हमने क्या कहा है कि 3/5 एंड 4/5, मतलब 3/5 एंड 4/5 के बीच मुझे 6 रेशनल नंबर निकालना है, तो 6 + 1 कितना आएगा, 7। अब इसी 7 का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करा दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कराइए, पहले कराइए। देखिए 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है ना, हमने मल्टीप्लाई कराया 7 का मल्टीप्लाई, देखिए 7 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 21, 7 5 जा 35। अब ये जो आया, ठीक है, अब ये हमने क्या किया, ये पहले वाले संख्या मल्टीप्लाई कराया किसमें, 3/5 में। अब बचा हमारा क्या है 4/5, आप 4/5 यहाँ लिख दीजिए। अब 4/5 में भी हम 7 का ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे, तो करा दीजिए 7 × 7। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे कितना आएगा, 7 4 जा, ठीक है, 7 4 जा 20 है। अब 7 का मल्टीप्लाई 35 में करा दीजिए 35। अब ये जो नंबर बना है हमारा, ठीक है, ये अब देखिए ये, ठीक है, हमने क्या किया था, पहले आपको क्या दिया था 3/5 4/5 कह रहा है, उनके बीच आप 6 रेशनल नंबर निकालिए। तो 6 + 1 करिए 7, 7 का मल्टीप्लाई आप ऊपर नीचे करा दीजिए। 7 का मल्टीप्लाई हमने 3 में कराया 21 आया, 7 का मल्टीप्लाई हमने 5 में कराया 35 आया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई 4/5 में भी कराएंगे। 7 का मल्टीप्लाई आप 4 में कराएंगे कितना आया, 28 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई आप 5 में कराएंगे 35 आएगा। अब यहाँ से देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 21 और 28, 21 और 28 के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, पहले लिखिए। देखिए पहले तो देखिए 35 ये है, ये 35 है, ये 35 है, दोनों सेम है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 21 है, ये 21 है, वो 28 है, तो 21 के बाद क्या आएगा 22, तो क्या आएगा 22। चलिए देखिए 22/35, ठीक है, और 23/35, ठीक है ना, फिर 24/35, 25/35, 26/35, फिर 27/35, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा था कि भैया 3/5 4/5 के बीच में आप 6 रेशनल नंबर निकालिए, जितना बोलेगा 6 + 1 7, 7 का मल्टीप्लाई आप पहले इसमें कराएंगे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 4/5 के बीच कर रहा था। अब देखिए 4/5 है तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कराइए, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब देखिए 21 और 28 के बीच कौन कौन सा नंबर आता है, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, 27/35। अब गिन लीजिए, देखिए हमारा क्या कितना है, मतलब 6 रेशनल नंबर है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 रेशनल नंबर आ गया। तो यही हमारा था कि एक्सरसाइज 1.1 का ये पूरे क्वेश्चंस थे। उसमें आपका एक क्वेश्चन और बचता है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए हम उसे अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे हम आप लोगों के बीच और अच्छे से अच्छे वीडियो पहुँचाएँ, और इसे सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। धन्यवाद।